अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और अपनी आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, उसके बाद मैंने शावर लिया और फिर मैंने अपना ये वाला सिंपल सा ड्रेस पहन लिया था। वैसे पहनना तो मैंने ये वाला ड्रेस नहीं था, लेकिन ईद की नमाज़ में इतना कम टाइम रह गया था और मैंने प्रॉपर तैयार होना था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना सिंपल सा यही वाला ड्रेस पहन लेती हूँ और जब मैं घर वापस आऊँगी ईद की नमाज़ पढ़ के, तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो इसलिए ये वाला ड्रेस मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सब कह रहे थे कि ये ड्रेस पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि ये सिंपल सा ड्रेस था, लेकिन सबको इतना अच्छा लगा था। जिसने भी देखा था सबने इस ड्रेस की तारीफ़ की थी। उसके बाद ये वाला ड्रेस पहना और ये वाला साथ में मैंने पिंक कलर का जूता पहन लिया था और सिंपल सी मैं रेडी हो गई थी, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल पड़े थे और मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और साथ में ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और गर्मी बिल्कुल भी नहीं, गर्मी का एहसास था। मतलब जिस तरह से था कि रेशमी सूट नहीं पहनने चाहिए, एकदम लास्ट रोज़ों में इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी। आज ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मस्जिद में एंटर हो गए थे और मस्जिद में माशाल्लाह इतनी रौनक थी, इतनी गहमा गहमी थी। और वैसे भी जब हम सारे रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो हमें ईद की नमाज़ भी लाजमी पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे फारिया और आयत भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आपको इनसे मिलवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद ये एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे थे और फिर हम सब ने एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को ईद मुबारक बोला। मस्जिद में ही हमने मिल लिया था। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताने लगी थी, जो ईद की जो मुबारक होती है ना, वैसे ईद नमाज के बाद देनी चाहिए, लेकिन हम लोग अक्सर पहले दे देते हैं। और अगर हम अरबिक वे में देखें तो ईद की वैसे भी दुआ होती है, तक़ब्बलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम, जो कि ईद मुबारक कहने के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पे हम चाचू के घर आ गए थे और यहाँ पे मुझे भाई ईदी दे रहे थे, क्योंकि ईदी लेने में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं। हमने कोई बड़े नहीं होना, बड़ों के हाथ में पैसे देख के ना हम भी बच्चे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही थी नहीं, मुझे थोड़ी ज़्यादा ईदी चाहिए, क्योंकि ईद से पहले मुझे ईदी मिल गई हुई थी, डबल ट्रिपल ईदी मिल गई हुई थी। तो आज मुझे ईद मिलने में थोड़ी सी कंजूसी हो रही थी। तो मैं कह रही थी नहीं मुझे और चाहिए, नहीं मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़िद करके ले ही लूँगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं तंग कर रही थी और वो भी भाई भी मुझे तंग कर रहे थे। और उसके पास जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग चाचू के घर आ गए थे, तो यहाँ पे हमने खीर शीर खाई, मीठा शीठा खाया कि थोड़े स्मार्ट हुए हैं, मोटे हो जाए फिर से। तो यहाँ पे मामा डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वैसे भी माओ की आदत बहुत अच्छी होती है, कहीं भी जाती है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं भूलती। उसके बाद यहाँ पे रास्ते में बेकरी से हमने नाश्ते के लिए कुछ सासों सामान लिया था, कुछ खाने पीने के लिए हमने लिया था। और देखें भाई कितनी मज़े की बारिश हो रही है, और सच में बहुत मज़े की बारिश हो रही थी। और उसके बाद हमने बेकरी से चीज़ें ली और फिर हम घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे मैं सब बच्चों को ईद दे रही थी। वैसे मैंने इन सब बच्चों को ईद से पहले भी गिफ्ट दिए थे, तो यहाँ पे मैं इनको ईद दे रही थी। तो ये सब बच्चे मुझे तंग कर रहे थे कि नहीं हमें और चाहिए, नहीं हमें और चाहिए। ये सामने आपको वीडियो में नज़र आया होगा, जब मैं वीडियोस बना रही थी ना, इनके फेस कट हो गई। और बाद में जब मैंने वीडियो देखी, मैंने सोचा ओहो ये क्या हुआ है मेरे से। लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये मैंने एडिट करते हुए ही वीडियो देखी थी। और सब बच्चों को ईद की इतनी एक्साइटमेंट होती है। और ईद होती आपने देखे ही नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने बना लिया था अपने लिए नाश्ता। और काफ़ी दिनों के बाद ब्रेड अंडा खाने का इतना मज़ा आना था, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा था। और वैसे भी ये नाश्ता मुझे इतना पसंद है कि बस छोड़ ही दे। अंडा ब्रेड बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे होने लगी थी रेडी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने पहले सिंपल सा ड्रेस पहन लिया था, वो इसलिए मैंने सिंपल वाला ड्रेस वेयर किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ईद नमाज़ पढ़ के आके फिर मैं अच्छा सा रेडी हो जाऊँगी, एक तो अपनी पिक्चर्स बनाऊँगी और फिर सारी रील्स वगैरह अच्छी सी बना लूँगी। ईदी मुझे मिल गई थी, और कितनी ईदी मिली थी ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपने मुझे ये भी बताना है आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। मैंने आपके साथ अभी शेयर किया अपना ड्रेस भी, और यहाँ पे सामने मैं आपके साथ अपनी एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। तो आपने मुझे लास्ट में बताना है मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये वाला ड्रेस मैंने लाइमलाइट से लिया था, इतना रीज़नेबल लिया था, क्योंकि ईद
ईद तो हमेशा गर्मियों में आती है ना, फुल गर्मी में होती है, तो फिर जितना सिंपल ड्रेस पहने उतना ही इजी रहते हैं और मज़े में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना बन गया था और खाने में ईद वाले दिन हमने बनाया था मटन बनाया था, साथ में खीर, जो कि मैंने आपको अपनी चांद रात वाली वीडियो में भी बताया था कि हमने इस बार खीर घर में नहीं बनाई थी, हमने बाहर से ही बनवा ली थी, ऑर्डर पे बनवा ली थी। और साथ में हमने मटन बना लिया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थे। उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है और वो वाला व्लॉग बस मैंने छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा बनाया था, उसके बाद मैंने उसको वहीं पेंट कर दिया था। तो यहाँ पे हम जा रहे थे घूमने फिरने, बेसिकली बच्चों को लेके जा रहे थे क्योंकि ईद पे बच्चों को बस घूमने फिरने का शौक़ होता है। हमने भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा इंजॉय किए मतलब मैं ऐसी बच्ची होती थी ना, मैं बस आपको क्या बताऊँ कि मैं मेरी जितनी शरारती और मेरे जैसा बचपन किसी बच्चे का नहीं होगा, लेकिन मेरा बचपन बहुत मज़े का गुजरा है मैंने बहुत शरारतें की हैं। आजकल के बच्चे भी शरारतें करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा नॉटी मैं होती थी ना, नॉटी कोई भी नहीं होता होगा। मैं तो छतों पे चढ़ के नीचे छलांगे तक मारती रही हूँ तो ऐसे मैं अपने बाजू मेरे छिले जाते थे और पता नहीं क्या क्या। ईद वाले दिन भी मैं तो पूरा दिन घूमती थी, घर आने का मुझे पता ही नहीं होता था। आजकल के बच्चों को तो पार्क शार्क लेके चले जाते हैं, हमें तो जब हम बचपन में होते थे ना, हमें कोई पार्क में भी नहीं लेके जाता था, हम तो बस खुद ही घूमते थे, हमारा गर्दियाँ करते थे तो आजकल के बच्चों का सही मज़े वाला जो कहते हैं ना, मज़े वाला बचपन है। और फिर पार्क में बच्चों ने खूब इंजॉय किया और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जिनके बच्चे नहीं है ना, वो लोग भी पार्क में आए हुए हैं और इतना मैं हैरान हो रही थी कि ये मतलब मैं ऐसी जगह पे बोर हो जाती हूँ। झूले वगैरह ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती हैं। ऐसी चीज़ें मुझे जो मज़ा आता है ना, मुझे बस रेस्टोरेंट्स में जाने का मज़ा आता है, खाने पीने का, ठूसा ठूसी करने का, बस एक यही मुझे मज़ा आता है। और फिर वहाँ पे बच्चों को हमने खूब ज़्यादा इंजॉय करवाया, उनको बंदर शंदर दिखाए, उनको मोंकी शोंकी लाइन वगैरह दिखाए और फिर हम घर वापस आ गए थे। और फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे इतना रश कि वहाँ पे तो सीट भी नहीं थी बैठने के लिए। फिर हमने सोचा कि भाई अपनी वापस चल जाते हैं अपने घर पे, वहीं पे जाके जो हमारे पास रेस्टोरेंट है वहीं से पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा मंगवा के ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा और फिर खाते हैं। अच्छा, और पार्क से वापस आते हुए ना हमने पहले ही कॉल कर दी थी कि हमें इतने पिज़्ज़े चाहिए, तो क्योंकि हमें पता था कि फिर तब तक रेडी हो जाएंगे, तो पर बस हम फिर इसको पिक करेंगे और घर ले आएंगे। ये बस दिखाया मैंने आपको एक है, लेकिन हमने पूरी फैमिली के लिए लिया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का, जैसे मैंने आपको बताया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे घर में आ गए थे गेस्ट, तो उनके लिए फ्रूट केक मंगवाया था, पैटीज़ मंगवाए थे साथ में, क्योंकि बस 2 पर्सन थे तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। और ईद के दिनों में यही होता है ना कि हर घर में आप जब भी जाते हो बस खाने पीने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। बस पाकिस्तानियों की ईद यही होती है, और यहाँ सारी ईद की सारी ईद सो के गुजर जाती है। अगर सो के ना गुजरे तो फिर खा पी के गुजर जाती है, ठूसा ठूसी में गुजर जाती है तो फिर ये हमने गेस्ट के लिए खाना बनाया था। यहाँ पे हमने मलाई चिकन बनाया था, साथ में दही भल्ले थे और साथ में भिंडी गोश्त बनाया था। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ईद वाले दिनों में ना लोग ऐसे इतना मीट खाते हैं, लेकिन वेजिस भी अच्छी होती हैं, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। तो फिर इसलिए हमने एक डिश ये भी बना ली थी। उसके बाद ईद मुझे इतनी ज़्यादा मिली थी, इस बार इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी, बस हमेशा मुझे 1 लाख रुपए ही ईद मिलती है। तो इस बार भी हमेशा की तरह कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, बस मुझे 1 लाख रुपए ही ईद मिली थी। और यहाँ पे मैं मार रही थी क्या कहते हैं, चस्के मार रही थी। मैं छत पे गई, वहाँ पे जाके मैंने अपनी पिक्चर्स बनाई, रील्स बनाई, फिर मैं वापस नीचे आ गई। और फिर मेरी सिस्टर्स कह रही हूँ, फिर मेरी सिस्टर आई थी, फिर हम लोगों ने दोबारा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर सारी फैमिली ने बैठ के पिज़्ज़ा इंजॉय किया। उसके बाद मैं यहाँ पे मारी थी शाही टुकड़े, क्योंकि ईद हो और मीठा ना हो मज़ा ही नहीं आता। छोटी ईद मीठे के बगैर अच्छी ही नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शाही टुकड़े बना रही थी। तो वैसे मैंने कभी भी नहीं बनाए और हमारे घर में कभी भी नहीं बने। मामा कहती हैं कि पहले पुराने ज़मानों में हम ये रेसिपी ट्राई करते होते थे, उसके बाद कभी भी नहीं बनी। तो ये मैं इतना देखती हूँ लोग इतने मज़े से बना के खाते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रही थी ट्राई और मैंने सारे अच्छे से बना लिए थे। लेकिन एंड पे इतने बुरे बने कि बस मैं आपको क्या बनाऊँ। मेहनत तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी, लेकिन अच्छे बिल्कुल भी नहीं बने थे। फिर क्या बताऊँ आपको, मैंने सारे बना के मैंने सारे डस्टबिन में फेंक दिए, किसी को पता भी नहीं चलने किया दिया, बस मैंने खुद टेस्ट किए और वो कोई इतने जायका इतने बुरे। मैंने कहा ओए होए ये मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने वैसे ही फेंक दिए। और फिर यहाँ पे हमने किया था केक कट किया था, ईद वाले दिन ही हमने केक कट किया था। और बस मेरी ईद का व्लॉग इतना सा ही